हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग कंपटीशंस के लिए हिंदी के वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसमें मैं लगभग 14 सेट्स ऑलरेडी बना चुका हूँ, 50-50 क्वेश्चंस के, जो आप मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो है समास, जिसके प्रश्न आपके लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो समास के हम लगभग 50 आज टॉप 50 प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है अव्ययी भाव समास। अनुरूप में कौन सा समास होता है? तो अनुरूप का मतलब हुआ आपका रूप के अनुसार, और इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे यथाशक्ति, यथाशीघ्र। इन सभी में आपका क्या होता है? जो पहला पद होता है वो आपका अव्यय होता है और दूसरा पद आपका संज्ञा होता है। तो यहाँ पर आपका क्या है? पूर्व पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। आमरण में कौन सा समास है? तो इसमें आमरण में आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसके अलावा और देखें तो बखूबी, प्रतिदिन, आजीवन और भरसक। जैसे आपने किसी चीज के लिए भरसक प्रयास किया, इन सभी में आपका अव्ययी भाव समास है। आजन्म में समास है, तो आजन्म में कौन सा समास है? तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आजन्म में अव्ययी भाव समास है। जिस समाज में पहला पद अव्यय तथा पहला ही पद इसमें प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति दिन, अनुरूप, प्रतिकूल, यानी प्रत्येक दिन, रूप के अनुसार और इच्छा के विरुद्ध। अगला, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ये भी देखिए, प्रतिदिन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और पहला पद इसमें अव्यय होता है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, यानी पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो हमने भी देख लिया, इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हमने इसके एग्जाम्पल भी देख लिए, बखूबी, प्रतिदिन, आमरण, आजीवन, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो अव्ययी भाव समास इसका आंसर है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथार्थ यानी अर्थ के अनुसार, बेकाम यानी बिना काम का, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसे अव्ययी भाव समास बोला जाता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यथासंभव, प्रतिदिन, बार बार, आजन्म, हाथों हाथ, बेखटके, भरपेट, प्रत्यक्ष और आजीवन। तो ये सारे आपके अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। जैसे प्रतिदिन और अनुरूप, ये हमने देख ही लिया पीछे। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें पल पल, ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर इसमें बात करें और की, तो अन्न जल में द्वंद्व समास है। अंत अनंत तथा धर्माधर्म में आपका द्वंद्व समास है या वैकल्पिक द्वंद्व समास है। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो इसमें किसमें? आजीवन। ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और पहला पद इसमें अव्यय होता है। तो आजीवन में आपका अव्ययी भाव समास है। पाप पुण्य में क्या है? आपका द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं आपके। द्वंद्व समास में घुड़सवार में आपका तत्पुरुष समास, और पीतांबर में बहुव्रीहि समास है, जिसमें दोनों पदों के अलावा किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। धीरे धीरे इसमें कौन सा समास है? तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास है। आगे चलते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो जैसे प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव था, प्रतिमान में भी अव्ययी भाव समास ही है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यथाशक्ति, यथाविधि, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, आजन्म और प्रतिकूल। अब देखते हैं द्विगु समास, जिसमें आपका नंबर वगैरह आते हैं, ज्यादातर संख्याएं आती हैं। जैसे चौराहा, त्रिलोक, दोपहर, सप्ताह, पंचमणि, त्रिकोण इत्यादि। ये सभी आपके द्विगु समास के उदाहरण है। द्विगु समास सबसे इजी है पहचानने में। तत्पुरुष समास की बात करें तो गगनचुंबी, भयाकुल, स्नानघर, गौशाला, धनहीन, राजपुत्र और शोकमग्न, ये सभी आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। बात करें बहुव्रीहि समास की, जिसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, तो वो है आपका लंबोदर, दशानन, त्रिलोचन, घनश्याम और चंद्रमौली। आगे देखते हैं अगला। मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में भी आपका कर्मधारय, सॉरी माफ कीजिए, अव्ययी भाव समास है। में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला देखते हैं 14वां।
निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो हमने देख लिया था ऊपर, यथाशक्ति, यथासंभव, इन सभी में अव्ययी भाव समास आपका पाया जाता है। अगला देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में भी आपका अव्ययी भाव समास ही है। रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में आपका अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? हमने ऊपर देख लिया था, ये अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के प्रश्न रिपीट बहुत होते हैं, आप याद रखिएगा। प्रतिदिन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और यथा वाले जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, इस तरीके के प्रश्न काफी ज्यादा रिपीट होते रहते हैं। बखूबी में कौन सा समास है? तो बखूबी में आपका अव्ययी भाव समास है, जैसे आमरण, आपाद मस्तक, यथाशक्ति, ये सभी आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। यथाशीघ्र में कौन सा समास पाया जाता है? तो इसमें अव्ययी भाव समास आपका पाया जाता है। मैंने आपसे देखिए कहा यथा वाले काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, बाकी ये पूरा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, अलग अलग इन्होंने समास के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, जैसे दिनों दिन था, ठीक है, दिनों दिन, उसमें भी अव्ययी भाव था, यहाँ पर ऐसे ही आपका हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ, प्रतिदिन, प्रत्येक, क्योंकि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद इसमें ज्यादातर अव्यय आपको मिलेगा। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा तो यह है आपका आजीवन, मतलब अव्ययी भाव। आजीवन, आमरण, इन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। और एग्जाम्पल आप नीचे आराम से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास किसमें है? तो इसमें किसमें संभव, यथा संभव में आपका अव्ययी भाव समास है। अब बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की। ऐसा समास जिसमें पूर्व पद गौण यानी कम इंपॉर्टेंट हो और उत्तर पद इसमें प्रधान हो, तो उस समास को क्या कहा जाता है? इसे तत्पुरुष समास बोला जाता है। जैसे जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो और बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे प्रेम शक्ति, कामचोर, रहा खर्च, गौशाला, लोकोत्तर, खरारी, राजपुत्र और शास्त्र प्रवीण, द्वंद्व समाज के आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा बहुव्रीहि समास में मैंने आपको बताया कोई अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद। द्विगु समास में आपका पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची, और उत्तर पद संज्ञा। तो कला प्रवीण में कौन सा समास है? जो कला में प्रवीण हो, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में मैंने आपको बता दिया उत्तर पद आपका प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्या है इसमें तत्पुरुष समास? राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति, इसमें कारक चिन्ह का आपका लोप हो गया है। बात करें आजीवन की, तो हमें पता है आजीवन में हमने देख लिया अव्ययी भाव समास है। सादर में भी आपका अव्ययी भाव समास ही है। निशाचर मतलब जो रात्रि में विचरण करता हो, तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास है, जिसे राक्षस भी बोला जाता है, राक्षस का ही एक तरह से यह पर्यायवाची है। अगला, जल पुरुष में कौन सा समास है? तो जल पुरुष में आपका तत्पुरुष समास है। वज्रदेह में समास बताइए, वज्रदेह में आपका तत्पुरुष समास है। जन्मांध में समास बताइए, यानी जो जन्म से अंधा हो, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? जो पुरुषों में उत्तम है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। राजनेता में, इसके अलावा देखिए तत्पुरुष के कुछ और एग्जाम्पल, कालजयी है, शाकाहारी है, आत्मघाती। राजनेता में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो पीला नीला नहीं, पंचवटी नहीं, पीतांबर में तो बहुव्रीहि है, राजकुमार, तो ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। बाकी पीला नीला में तो आपका द्वंद्व समास है, पंचवटी में पहला पद आपका संख्यावाची हो गया तो द्विगु समास हो गया, पीतांबर में पीला है अंबर या वस्त्र जिसका यानी विष्णु जी, तो इसमें कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, तीसरा पद, जिसे हम बहुव्रीहि समास बोलते हैं। राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हुआ का, और यह आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सेम इसी तरह आपका अगला टर्म क्या है? राजपुरुष, तो ये आपका इसमें तत्पुरुष समास है। आगे, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो इसमें प्रायः उत्तर पद आपका प्रधान होता है। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दौड़ धूप, मधुमक्खी, पीतांबर या फिर त्रिभुव, तो इसमें आपका मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। दिए गए शब्दों में मधुमक्खी शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह क्या होगा? मधु की मक्खी। अगर हम बाकी और देखें, पीतांबर,
इसका अर्थ होगा पीला है अंबर, जिसका यानी विष्णु जी के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें तीसरा पद प्रधान हो गया, इसमें होगा आपका बहुव्रीहि समास। त्रिभुवन मतलब मैंने आपको कहा था अगर पूर्व पद आपका संख्यावाची हो, यानी त्रि मतलब तीन, तीन भुवनों का समूह, तो इसमें द्विगु समास होगा। दौड़ धूप यहाँ पर युग्म होता है, तो दौड़ या धूप आपका द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। अगला देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तो उसे कौन सा समास बोला जाता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? तो इसका होता है उसका पुरुष। जैसे भय प्राप्त यानी भय को प्राप्त, धनहीन धन से हीन, गंगा जल यानी गंगा का जल। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, इनमें से कौन सा समास इनमें से समाहित है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाली यानी बहुत ज्यादा ऊंची इमारतें। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में आपका तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं, बैलगाड़ी का मतलब यानी बैलों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी या बैलों द्वारा चलने वाली गाड़ी। आगे चलते हैं, यहां पर आप डिटेल पूरी पढ़ सकते हैं। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? तो है शास्त्रों में प्रवीण यानी शास्त्र प्रवीण। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? यानी पथ से भ्रष्ट, इसमें तत्पुरुष समास आपका होगा, ऑप्शन सी। राजपुत्र में कौन सा समास है? जैसे राजकुमार में था, इसी तरह यहां पर आपका तत्पुरुष समास होगा। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? यानी आजन्म, इसमें तो आपका अव्ययी भाव समास है। शीत उष्ण आशातीत यानी आशा से परे, आशातीत उसको बोला जाता है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह आपका, जिसे पाणिनि ने लिखा है, तो इसमें आपका किसमें होगा तत्पुरुष समास? आशातीत में। अगला देखते हैं 43, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो गंगा जल में आपका तत्पुरुष समास है, यानी गंगा का जल। गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में आपका तत्पुरुष समास है। जलधि में कौन सा समास है? तो जलधि में तत्पुरुष समास है। जलधि का मतलब आपका जल को धारण किया हुआ। आगे चलते हैं, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान में आपका तत्पुरुष समास है। 43वां देखते हैं, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। ये तो 2-3 एग्जाम्स में आपका आया हुआ प्रश्न है, 2 से 3 एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। गंगा तट पर यानी गंगा के तट पर, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। सिंह द्वार शब्द में समास कौन सा है? तो सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है, यानी सिंह का द्वार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसमें सही विकल्प चुनिए। तो इसमें जो उदाहरण है वो है राजपुरुष। जैसे राजकुमार था, राजनेता था, राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। हरिशंकर यानी हरि और शंकर, इसमें द्वंद्व समास है। रात दिन यानी रात और दिन, इसमें भी द्वंद्व समास है। पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, पीत, ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गायों के लिए शाला, यानी इसमें तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे सारे 50 प्रश्न थे, जिसमें हमने अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास देखे। बाकी के और आगे भी जितने प्रश्न हैं मैं आपको आने वाले वीडियोस में कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इसे ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।